कहानी की शुरुआत में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जहाँ अप्सराएं थी और सभी लोग काफी खुश दिख रहे थे। तभी वहाँ लीन नाम का एक गॉड आता है, जिसके कपड़े बिल्कुल बेकार से थे और वो सभी गॉड्स में से सबसे गंदा दिख रहा था। लीन को देखकर बाकी सभी गॉड्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लीन उनका जश्न खराब कर देगा और उसमें बिल्कुल सही से रहने का ढंग नहीं है। पर हेवन की रानी लीन को कुछ नहीं कहती और उल्टा उसकी तारीफ करती है कि लीन काफी स्ट्रांग है। फिर रानी सभी को कविता सुनाने लगती है और सभी को काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक घोस्ट आ जाता है और रानी पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर रानी को बचाने के लिए कई सारे गॉड्स सामने आ जाते हैं और उस घोस्ट पर अटैक करने लगते हैं। पर वो घोस्ट सभी को आसानी से हरा दे रहा था। तभी वो घोस्ट बताता है कि वो यहाँ रानी को अपनी पावर दिखाने आया है, जिससे रानी उसे भी हेवन में रहने की इजाजत दे, क्योंकि वो भी गॉड्स के जितना ही स्ट्रांग है। तभी लीन उस घोस्ट पर अपने रुई नाम के वेपन से अटैक करता है और वो घोस्ट लीन का एक अटैक भी नहीं झेल पाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो घोस्ट भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इतनी आसानी से नहीं हराया था। लीन उस घोस्ट को और मारने वाला होता है, पर तभी रानी सभी को बताती है कि ये उन्हीं का प्लान था, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कौन अपनी पावर का सही और जल्दी यूज कर सकता है। फिर रानी लीन को एक गिफ्ट भी देती है, क्योंकि लीन ने बिना डरे हिम्मत के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट की और उसे हराकर रानी की जान बचाई। पार्टी वापस से शुरू होती है और सभी फिर से एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद लीन को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है, इसीलिए लीन अपने वेपन को निकालता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी लीन के हाथ से उसका वेपन नीचे सीधा धरती पर गिर जाता है। ये देखकर लीन काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि किसी गॉड को धरती पर जाने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने जाने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो उसे काफी कड़ी सजा भी मिल सकती है। पर फिर भी सजा मिलने की चिंता किए बिना लीन धरती पर जाने लगता है। धरती पर आते ही सबसे पहले लीन को एक लड़की पियान दिखती है, जो पेड़ पर लटकी थी। लीन को देखकर पियान लीन से मदद मांगने लगती है। लीन उससे सही सलामत नीचे उतार देता है। पियान लीन को मदद के लिए शुक्रिया करती है। फिर लीन उसे बताता है कि वो एक गॉड है और उसका वेपन यहाँ कहीं गिर गया है, इसलिए वो यहाँ उसे ढूंढने आया है। पियान कहती है उसने ऐसा कोई वेपन तो नहीं देखा है, पर पियान बताती है कि हो सकता है कि विलेज के लोगों को कुछ पता हो, इसलिए पियान लीन को अपने साथ विलेज ले जाती है। जब वो दोनों विलेज पहुंचते हैं, वो दोनों देखते हैं कि विलेज पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स विलेज के लोगों का खजाना चोरी करना चाहते हैं, इसलिए वो विलेज के लोगों को मार रहे थे। लीन उनकी मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। सबसे पहले लीन एक मॉन्स्टर को उसी के हथौड़े से मार देता है। फिर लीन एक बदबूदार मॉन्स्टर को हराता है और फिर आखिर में मकड़ी वाली मॉन्स्टर को उसी के जाल में बांध देता है और उसे भी वो हरा देता है। ये सब देखकर विलेज के लोग लीन से काफी इम्प्रेस होते हैं और लीन की तारीफ करने लगते हैं। फिर लीन को मदद करने के लिए थैंक्स के रूप में रात में एक पार्टी देते हैं। तभी लीन उनसे पूछता है कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ही क्यों कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर्स आम लोगों पर अटैक नहीं करते। जिस पर वो आदमी बताता है कि कुछ महीने पहले आसमान से कोई चीज उनके विलेज में आकर गिरी थी और वो मॉन्स्टर भी उसी चीज को लेने आए थे। फिर वो आदमी बताता है कि वो चीज ज्यादा बड़ी नहीं है और सुनहरे रंग की है। साथ ही जब से वो चीज उनके विलेज में आई है, सभी लोग काफी खुश रहते हैं और विलेज में भी काफी खुशहाली है, इसीलिए विलेज के सभी लोग उस चीज की रक्षा करते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि वो चीज पहाड़ की चोटी पर है और उस जगह तक पहुंचना काफी मुश्किल है, क्योंकि विलेज के लोगों ने रास्ते में काफी सारे स्ट्रैप लगा रखा है, जिससे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी उस जगह तक ना पहुंच पाए। अब ये सब बातें सुनकर लीन समझ चुका था कि ये चीज जरूर उनका वेपन ही होगा। फिर लीन सभी को बताता है कि वो एक गॉड है और हो ना हो वो चीज उनका वेपन है, जो उससे कुछ टाइम पहले धरती पर गिर गया था।
ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, पर फिर विलेज का मुखिया कहने लगता है कि अगर वो चीज उनकी है तो वो सभी उसे जरूर वापस कर देंगे। फिर जब लीन का होश आता है, वो देखता है कि उसे एक खम्भे से बांध रखा था। फिर उस विलेज का मुखिया लीन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम हमसे कहोगे कि वो खजाना तुम्हारा है और हम तुम्हें इतनी आसानी से दे देंगे। लीन अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, पर वो यूज नहीं कर पा रहा था। हमें पता चलता है कि लीन इसलिए पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस विलेज वालों ने लीन को ऐसी शराब पिलाई थी जिससे उसकी पावर तक भी कमजोर हो गई थी। सभी लोग लीन पर बिजली गिराने के लिए पूजा करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके एक घर में आग लग जाती है। तो विलेज के सभी लोग आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं और मुखिया भी आग बुझाने में सभी को मदद करने लगता है। तभी लीन के पास पियाओ आती है और उनकी चेन खोलने लगती है और लीन से कहती है कि उसे पता है कि लीन सच में एक गॉड है और वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से किसी गॉड का नुकसान हो और इस वजह से हेवन के गॉड सभी विलेज के लोगों को सजा दे। और लीन कहने लगता है कि कहीं उसकी वजह से पियाओ को विलेज वाले सजा ना दे, पर पियाओ ये सब ना सोचने को कहती है और लीन को उस जगह पर ले जाने को कहती है जहां वो वेपन रखा था। फिर जब विलेज के लोग भी देखेंगे कि वो चीज लीन के हाथ में है तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि वो चीज लीन का ही है। तभी उन्हें जाते हुए विलेज के लोग देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, पर जैसे ही मुखिया उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखता है, वो सभी को रोक देता है और उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जंगल में इतनी खतरनाक स्ट्रैप्स लगाए हैं कि जितना भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स या गॉड उन्हें पार करके नहीं जा सकता। फिर लीन और पियाओ जंगल में पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर ज्यादा आगे जाने से पहले लीन अपनी पावर से वहां पीछे सारे स्टेप्स पहले ही देख लेता है और अब लीन अपनी पावर का भी यूज कर पा रहा था, क्योंकि अब उस दवाई का असर लीन के ऊपर से हट चुका था। वो दोनों आगे जाने लगते हैं, पर तभी लीन एक दलदल में फंस जाता है। ये देखकर पियाओ एक रस्सी की मदद से काफी ताकत लगाकर लीन को बाहर निकाल ही लेती है। ये देखकर लीन भी काफी हैरान था कि पियाओ जैसी एक लड़की ने उसे दलदल तक से बाहर निकाल लिया। फिर लीन पियाओ से कहता है कि वो दिखती जरूर छोटी है, पर उसके पास एक आदमी से भी ज्यादा पावर है। कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों नदी के पास आराम करने का तय करते हैं। तभी पियाओ लीन से पूछती है कि वो कभी पैरों में कुछ पहनता क्यों नहीं, जिस पर लीन बताता है कि जब वो इंसान था तब उसके पैर काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से सभी लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे और हमेशा उसे मारने लगते थे। साथ ही लीन को विलेज से भी भगा दिया गया था। जब लीन काफी अकेला हो जाता था, तभी एक लड़की लीन के पास आती है और उससे बात करने लगती है। वो एक अकेली लड़की थी जो लीन से डरती नहीं थी। लीन उसके साथ पूरे दिन खेलता था और उसके साथ काफी मजे भी करता था। लीन की जिंदगी वापस से अच्छी होने लगी थी, पर एक दिन वो लड़की अचानक से बीमार पड़ जाती है और पूरा विलेज इसका इल्जाम भी लीन पर ही लगाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक मॉन्स्टर के साथ रहने की वजह से उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। फिर उस लड़की के घर वालों ने लीन को उस लड़की से दूर रहने को कहा, जिसके बाद लीन उस लड़की के लिए एक खिलौना बनाता है और उसके साथ खेलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लीन उस लड़की के साथ खेलने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है, पर विलेज वालों को लगता है कि लीन उस लड़की को कैप्चर कर रहा है, इसलिए विलेज के लोग लीन का पीछा करते हैं और लीन को पकड़कर इतना मारते हैं कि लीन की मौत हो जाती है। फिर लीन को हेवन में होश आता है और लीन के अच्छे काम और साफ सोच की वजह से लीन को एक गॉड बना दिया जाता है। साथ ही रानी ने लीन के पैर भी ठीक कर दिए, पर लीन को पैरों में कुछ ना ही पहनने की आदत थी, इसीलिए पैर ठीक होने के बाद भी लीन ने पैरों में कुछ नहीं पहना। लीन की कहानी सुनने के बाद लीन और पियाओ आगे निकल जाते हैं। लीन अपनी पावर्स की मदद से हर एक स्ट्रैप को बेकार करते हुए पियाओ के साथ आगे बढ़ता है। फिर वो सभी एक पुल पर पहुंच जाते हैं
और जब लीन उस पुल को पार करने की कोशिश करता है उसे एक झटका लगता है जिससे लीन पीछे हो जाता है। लीन को समझ आ जाता है कि विलेज वालों ने पूरी जगह को ऐसी बेल से घेर रखा था जिसका कोई भी मॉन्स्टर या गॉड भी पार नहीं कर सकते। इसीलिए पियाओ आगे जाती है और सारी बेल्स को निकालने लगती है, पर वो पुल इतना ज्यादा मजबूत नहीं था और जहाँ पियाओ खड़ी होती है वही जगह टूट जाती है, जिसकी वजह से पियाओ पुल पर लटक जाती है। लीन भी पियाओ की मदद नहीं कर सकता था, पर काफी हिम्मत करके और काफी मुश्किलों के बाद पियाओ वापस ऊपर आ जाती है। फिर लीन पियाओ को वापस आने की कहने लगता है और पियाओ को कहता है कि उसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि लीन को लग रहा था कि ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। पर पियाओ लीन की बात नहीं मानती, क्योंकि अब तो सभी बेल्स को हटाने की ठान चुकी थी और काफी जल्दी ही सारी बेल्स को हटा भी देती है और लीन आसानी से पुल की दूसरी तरफ आ जाता है। सभी विलेज के लोग लीन से माफी मांगते हैं, पर एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है और कहती है कि ये कोई गॉड नहीं है, बल्कि ये एक बुरा मॉन्स्टर है, क्योंकि गॉड का काम इंसानों की रक्षा करना है और लीन ने तो उनके विलेज के खजानों को ही मॉन्स्टर को दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ पियान अपने विलेज के खजाने को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर की गुफा तक पहुंच चुकी थी और पियान एक कैट मॉन्स्टर बनती है, जिसकी वजह से दोनों चूहे मॉन्स्टर पियान को देखकर भाग जाते हैं। फिर गुफा के अंदर पियान एक मुर्गी मॉन्स्टर के पास पहुंचती है और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करके उससे वो अंडा हासिल कर लेती है। असल में मॉन्स्टर किंग ने उस मुर्गी मॉन्स्टर को उस अंडे पर बैठने के लिए कहा था, जिससे उस अंडे की सारी पावर्स बाहर आ सके और वो मॉन्स्टर उन पावर्स का बुरा काम करके उसको इस्तेमाल कर सके। पियान चुपचाप से अंडे को लेकर बाहर जाने ही वाली थी, पर पियान से एक गलती होती है और सभी मॉन्स्टर को पियान की असलियत पता चल जाता है और सभी पियान को पकड़ लेते हैं। पर वो पियान के साथ कुछ करते इससे पहले लीन वहां आ जाता है और हर एक मॉन्स्टर को मारता है और काफी आसानी से सभी को हरा देता है। फिर वो दोनों अंडा लेकर मॉन्स्टर की गुफा से बाहर आ जाते हैं और लीन आखिर में उस गुफा को भी गिरा देता है, जिससे आगे चलकर विलेज वालों को मॉन्स्टर से डरने की जरूरत ना पड़े। फिर पियान और लीन अंडे के साथ विलेज में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी उनका तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके विलेज का खजाना वापस ले आए थे। पर अंडे के आने के बाद कोई लीन की तरफ देखता भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका काम निकल गया है। जिसके बाद सभी लोग उस अंडे की पूजा करने लगते हैं, पर तभी वो अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से वही घोस्ट बाहर आता है जिसे लीन ने हेवन की पार्टी में अपने वेपन से मारा था। उस घोस्ट का नाम पंजी है और जब लीन ने उस पर अपना वेपन मारा वो धरती पर गिर गया और गिरते हुए पंजी एक अंडे में बदल गया था। अब पंजी और लीन की फाइट शुरू हो जाती है और पंजी लगातार लीन पर अटैक कर रहा था, पर अब लीन पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि धरती पर आकर उसकी पावर कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से लीन पंजी के अटैक का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर पंजी विलेज वालों पर भी अटैक करने लगता है। तभी पंजी लीन पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन तभी पियान लीन के सामने आ जाती है और वो अटैक पियान को लग जाता है। पियान नीचे गिर जाती है और लीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि पियान उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है। पियान अपनी आखिरी पल पर होती है, तभी पियान के सर पर बिल्कुल वैसा ही निशान आता है जैसा लीन के रुई वेपन पर था, जिससे लीन को समझ आता है कि पियान ही लीन का वेपन है। फिर पियान लीन को असलियत बताती है कि वो वही छोटी सी बच्ची है जिसके साथ लीन अपनी इंसानी जन्म में खेला करता था। असल में लीन को जब उसके विलेज वालों ने मार दिया था, तभी वो बच्ची भी बीमार पड़ गई और वो भी मर गई थी। तब उसकी सोल हेवन में पहुंची। रानी ने पियान से पूछा कि उसे क्या चाहिए, जिस पर पियान ने कहा कि वो हमेशा के लिए लीन के साथ रहना चाहता है। इसीलिए रानी ने पियान को लीन का वेपन बना दिया, जिससे वो हमेशा उसके साथ रहे और उसकी मदद कर सके। फिर जब लीन ने पंजी पर अपने वेपन से अटैक किया और लीन का वेपन धरती पर आ गया, तभी पियान भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है
और इस विलेज वालों को पियान नदी के पास बेहोश मिलती है। तो पियान की मदद करने के लिए विलेज वाले उसे अपने साथ ले आ जाते हैं। अब पियान वापस से रुई विपिन में बदल जाती है और अपने विपिन के वापस मिलने से लीन पहले की तरह काफी स्ट्रांग हो जाता है और पंजी से फाइट करता है। पर अब पंजी लीन को कुछ नहीं कर पाता और लीन आसानी से पंजी को हरा देता है। तभी वहाँ हेवन की रानी आ जाती है और लीन को सजा देने को कहती है क्योंकि उसने धरती पर आकर हेवन के रूल्स तोड़े थे। तभी सारे विलेज वालों ने रानी के सामने हाथ जोड़कर लीन को माफ करने को कहा क्योंकि लीन ने वहां आकर उनकी जान बचाई है। रानी माफ करना तो नहीं चाहती थी पर इतने लोगों के कहने की वजह से रानी मान जाती है और लीन को कोई सजा नहीं देती। फिर लीन कहता है कि वो कुछ टाइम धरती पर ही रुककर इंसानों की मदद करेगा क्योंकि उसे लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स वापस उन पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही लीन पंजी को भी माफ करने को कहता है क्योंकि पंजी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर लीन के कहने पर रानी पंजी को भी माफ कर देती है और इसी के साथ पूरी मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर देना और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।